बड़ा आनंद का विषय है भक्तों, जो कि आपने कल देख ही लिया। कैसा आनंद आ रहा था। काल आनंद आयो और आज बोनी हुईगी, हुई कि नहीं हुई। भगवान आया तो कहीं ना कहीं फायदो करियो कि नहीं करियो। अब तो मानी लो, अब घरे क्यों बैठा हो आज। भगवान आयो तो कहीं ना कहीं लायो कि नहीं लायो। तभी तो गाते हैं नंद घर कहीं छोरो होयो, ऐसो नहीं गाए। नंद घर आनंद होए। क्यों गाते हैं आनंद। कभी अपने घर गाया है अपन ने। वो सच्चिदानंद भगवान आता है महाराज, तभी आनंद आता है। अन्यथा आनंद आने वाला नहीं है। क्या ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, उत्सव हो रहा था। सभी लोगों के चित्त में एक ही बस, सब प्रसन्न हो गए थे महाराज। ब्रजवासी, प्रत्येक ब्रजवासी के हृदय में खुशी थी महाराज। मुखमंडल पर मुस्कान थी कि नंद घर आनंद होयो। भगवान यशोदा के घर जाए थे महाराज, पर आनंद पूरा ब्रजमंडल मना रहा है। पूरा ब्रजमंडल आनंद बना रहा है। धूमधाम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं। अनेकानेक पकवान बना रहे हैं, बांट रहे हैं और खा रहे हैं महाराज। और अपने काला पीला पड़ी जाए, कोई का यहाँ हुई जाए तो क्यों यो छोरी जो जाती, छोरी हुई जाए तो मजा ही जाए दूसरा के, पर ऐसो नहीं है महाराज। सब में प्रसन्न रहो। यदि भगवती लक्ष्मी को जन्म होए तो और ज्यादा प्रसन्न हो, पर अपने उल्टो है। हम नहीं कहांगा, समझी जाओ, सब समझी क्या होगा। भगवान जब प्रकट हुए भक्तों, जब जेल में भगवान प्रकट हुए तो वह बाल रूप में नहीं थे, जो अपना स्वरूप है। पीतांबरधारी, मोर मुकुट है सिर पर, अपनी दंतावली दिखा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देवकी ने कहा, भगवान आप इस रूप में हमें नहीं दिखो, हमें तो बाल रूप ही चाहिए आपका। इस रूप में यदि आप दिखोगे तो हम वह प्रेम नहीं कर पाएंगे बालक वाला। परमपिता परमेश्वर साक्षात दिखता है तो वह वात्सल्य नहीं आएगा माँ वाला। हमें माँ का वात्सल्य जताना है, हमें बच्चे की तोतरी बोली सुननी है, बच्चे का सुख प्राप्त करना है। आप इस रूप में हमें मत दिखो। तो भगवान ने कहा कि हम यदि बाल रूप में आवेंगे तो कुछ समय के लिए गोकुल जाएंगे, गोकुल से फिर कुछ समय रहकर हम कंस का वध करेंगे। उसके बाद आपको यहां से कारागृह से, जेल से मुक्त करेंगे। यदि आपको यह बात मंजूर है तो हम अभी बाल रूप में आ जाते हैं।
देवकी मैया ने कहा कि हाँ प्रभु हमें मंजूर है, हमें तो वही छोटा सा बाल कृष्ण चाहिए, छोटा सा नन्हा सा बच्चा चाहिए। भगवान अपने बाल रूप में आ गए महाराज, नन्हे से भगवान बाल कृष्ण अपने रूप में आ गए, और जो दिखा था वो सब भूल गए। ऐसी भगवान ने कुछ लीला करी, जो भगवान पहले दिखे थे वह सब भूल गए। वसुदेव और देवकी, ऐसा हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं था। भगवान ने आज्ञा दी हमें गोकुल छोड़कर आओ। जैसे ही गोकुल जाने लगे महाराज, कैसे छोड़े? जब पता लगा था कंस को कि भगवान आने वाले हैं, तो अनेक सिक्योरिटी मतलब बढ़ा दी थी, ताले ज्यादा लगा दिए थे, 2-4 गेट और ज्यादा लगा दिए थे, सैनिक बढ़ा दिए थे, व्यवस्था तगड़ी कर दी थी कि वो आने वाले हैं। तो महाराज फिर भी परमपिता परमेश्वर है, वो तो उनसे कौन जीत पाया है। उन्होंने तो कहा कि आप चिंता मत करो, आप इतना क्यों सोच रहे हो, आप तो हमें उठाओ और छोड़ो, सब अपने आप व्यवस्था बनती जाएगी। जैसे ही उठाया टोकरी में, अपने आप ताले टूट गए, जंजीर टूट गई महाराज। सैनिक अपने आप सो गए, इतनी गहरी नींद में सोए, इतना पानी गिर रहा है, इतनी हवा चल रही है, शंखनाद हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फिर भी सैनिक उठ नहीं रहे हैं। वसुदेव गोकुल में भगवान को छोड़कर आए, और आज की कथा महाराज बाल लीलाएं कर रहे हैं भगवान। अब जो कथा होगी भक्तों वह आनंद की होगी, उत्सव की होगी। बहुत हो गई बात, 4 दिन तक ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये छोड़ो वो छोड़ो, अब कहीं नहीं छोड़ना है। जिन्हें जिन्हें छोड़ दो वो तो आई जाएगा, जिन्हें नहीं छोड़ियो वो नहीं आएगा। वो तो परसुख दिन आएगा 2-3 बजे बाद, परसुख दिन सब समझी जाजो, क्योंकि उनके सोच लगे हैं कि मुक्ति में दम नहीं है, दम तो नुक्ति में है। और नहीं मानो तो परसुख दिन शाम के देख लीजो, ये जगह कम पड़ी जाएगा। ये भी बड़ो आनंद है, नुक्ति को भी जय हो। तो महाराज सब ब्रह्मवासी उत्सव मना रहे हैं और गा रहे हैं। क्या आप भी गाइए महाराज कि गोपालो झलके अखियन में, गोपालो गाइए, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो 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 झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो। सभी गाइए आनंद से। बोलो बाल कृष्ण लाल की। मोरे
में पालो जन के अखियन में हो गोपालो धन के अखियन में गोपालो जन के सभी गाइए नंद डालो धन के अखियन में नंद पालो जन के अखियन में जित देखो